मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जब आप सबके कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझे पता चलता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप सबके जब कमेंट्स आते हैं, फीडबैक आता है, तो वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो देखिए, आईपी यूनिवर्सिटी का अभी बीएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आप सब उसी की तैयारी कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड आप सब कमेंट करते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए इस वीडियो में मैं आया हूं और कोशिश करूंगा कि आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं दे सकूं। तो देखिए, इस वीडियो में हम सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्जाम्स आने वाले हैं उस पर बात करेंगे और फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्जाम्स आने वाले हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं। तो देखिए, सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी कंपल्सरी जो सब्जेक्ट्स हैं ना, चाहे हम लर्निंग टीचिंग की बात करें, चाहे हम कंटेम्प्रेरी की बात करें, चाहे हम एलएसी की बात करें, चाहे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, इन सभी की वीडियोस बनी हुई है। आप मेरे चैनल के होम पेज में जाएंगे, वहां पर प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट के नेम आपको मिल जाएंगे। उस सब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा जो आपका सिलेबस है ना, उसके सारे जो वीडियोस हैं, सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे और उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में की थी। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो लास्ट ईयर जो सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे ना, उसके भी अगर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे तो उसका भी मैं पीवाईक्यू जो है वो बनाकर डाल दूंगा, ताकि आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो देखिए, सेकेंड सेमेस्टर के जो 5 कंपलसरी सब्जेक्ट है ना, उसके तो वीडियोस बने हुए हैं। अब बात आती है पेडागोजी की। तो पेडागोजी में सोशल साइंस और हिंदी, इन दोनों के वीडियोस बने हुए हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो साइंस वाले हैं, जो मैथ्स वाले हैं, जो इंग्लिश वाले हैं, वो मुझसे पूछते हैं कमेंट करके कि सर उस पर भी वीडियो बना दीजिए, उस पर वीडियोस क्यों नहीं बनाते। तो देखिए, वीडियोस बनाना तो चाहता हूं, लेकिन क्यों नहीं बनाता, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन क्या है। इसका रीजन है कि देखिए, मैं एक ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूँ और 10th क्लास के बाद साइंस मैथ्स ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ, ठीक है। और साइंस की अगर बात करें तो साइंस और मेरा दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको, मुझे साइंस से ज़्यादा सोशल साइंस अच्छी लगती थी। और लैंग्वेज की अगर बात करें तो मुझे हिंदी ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो इसलिए मैंने इसमें अपनी मास्टरी की। चाहे सोशल साइंस की बात करूं, चाहे मैं हिंदी की बात करूं, तो इसलिए साइंस, मैथ्स और इंग्लिश की जो वीडियोस हैं मेरे चैनल पर आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं, मैंने बहुत सारे टीचर से बात की कि बच्चों को इन सब्जेक्ट की काफ़ी मतलब वीडियोस की काफ़ी नीड है एग्जाम्स की तैयारी के लिए। आप उस पर वीडियोस बना दीजिए, मैं आपको उसके लिए पेमेंट भी कर दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि वीडियोस पीपीटी तैयार करना, वीडियोस बनाना, ठीक है, बहुत सारे टीचर उनको हेजिटेशन होती है कि पता नहीं बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, इसलिए जल्दी से कोई बनाना नहीं चाहता। देखिए, मैंने कोशिश बहुत की और अगर मैं इस सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाने लगा ना, तो मेरी साइंस और मैथ तो अच्छी नहीं है, इंग्लिश भी मेरी अच्छी नहीं है, और अगर मैं बनाने लगा तो आपकी जितनी अच्छी है आप सबकी भी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इन पर अभी ट्राई नहीं कर रहा बनाने की, लेकिन आगे फ्यूचर में अगर कोशिश करूंगा। अगर कोई टीचर नहीं मिलता तो लास्ट में मैं देखता हूं, अगर मुझसे बन सकते हैं तो मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इन सब्जेक्ट की वीडियोस अभी देखने को नहीं मिलती, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि इनकी भी वीडियोस बने ताकि आप सबको हेल्प मिल सके। अब अगर हम फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो देखिए, फोर्थ सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की तो सारी वीडियोस बनी हुई हैं। फोर्थ सेमेस्टर की मैंने अभी इस सेमेस्टर से स्टार्ट की है, मतलब दिसंबर लास्ट से मैंने स्टार्ट किया। तो 5 जो कंपल्सरी सब्जेक्ट में, देखिए मेरा सबसे पहला टारगेट है 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट कंप्लीट करना, जिसमें चाहे हम जेंडर की बात करें, चाहे हम नॉलेज करिकुलम की बात करें, चाहे हम गाइडेंस की बात करें, चाहे हम ईवीए एनवायरमेंटल जो एजुकेशन है उसकी बात करें, चाहे हम इंक्लूसिव एजुकेशन है हम उसकी बात करें स्कूल की, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट है, और जिसमें जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के जो 4 यूनिट्स हैं सारा कंप्लीट हो चुका है। और नॉलेज एंड करिकुलम के अभी 2 यूनिट हुए हैं, बाकी के 2 यूनिट बचे हुए हैं।
और गाइडेंस काउंसलिंग का भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। और फिर अगर हम एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात करें तो जो उसके यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, 2 बचे हुए हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल की बात करते हैं तो 3 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 1 बचे हैं। तो देखिए कंपलसरी में अभी कितना बचा हुआ है, नॉलेज एंड करिकुलम के 2 यूनिट बचे हुए हैं, ठीक है। और इंक्लूसिव स्कूल के 1 यूनिट बचा है और एनवायरमेंटल एजुकेशन के 2 यूनिट बचे हुए हैं। तो मेरा सबसे पहली जो मेरी प्रायोरिटी है ना कि एक कंपलसरी सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूं। और देखिए जब वीडियोस बनाता हूं ना तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस बन जाते हैं। आप सबसे पहले इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। कंटेंट देखो तो किस तरह से कंटेंट बनाता हूँ, आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे अलग अलग कम से कम एक जो टॉपिक है ना उसको तैयार करने के लिए 10, 15, 20 रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं कि कौन से कंटेंट है थोड़े से इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाए। तो काफ़ी अगर आप ये ले लो कि बाल्टी भर कंटेंट अगर मैंने उठाया तो उसको बिल्कुल छोटे में करना पड़ता है। मतलब आप एक स्पून के बराबर आप कह सकते हो कि पढ़ना और उसको फिर फिल्टर करना कि कौन सा आपको कौन सी चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, कौन सा समझने में मुश्किल होता है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा इजी वे में फिर उसको पढ़ना, ठीक है, फिर फिल्टर करना, उसके बाद उसको इंग्लिश हिंदी दोनों में ट्रांसलेट करना, फिर पीपीटी फॉर्म में लाना, फिर उसका वीडियोस बनाना। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कोशिश है कि जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाए। तो जब एक बार एक कंपलसरी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे ना तो उसके बाद फिर आप में से बहुत स्टूडेंट मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि कोई कह रहा था कि लाइफ स्किल का बनाइए और कोई कह रहा था कि मुझसे कि आप फिजिकल जो एजुकेशन है उसका आप बना दीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ कि 15 मई जो है, ठीक है, 15 मई तक जो आपके 5 कंपलसरी सब्जेक्ट है ना वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। वो एक बार कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद फिजिकल एजुकेशन और लाइफ स्किल कमेंट करके बताइए, ठीक है। जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा वोट मिलेंगे सबसे पहले मैं उसका बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उससे पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट करेंगे जिस सब्जेक्ट का जो है वोट जिसको ज़्यादा मिलेंगे फिजिकल एजुकेशन और लाइफ स्किल उसका मैं सबसे पहले कंप्लीट करूंगा। उसके बाद अगर फिर भी टाइम बचता है तो फिर मैं लाइफ स्किल या फिजिकल एजुकेशन जो सेकेंड नंबर का होगा उस पर मैं आऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से है। और बाकी अभी क्या है ना कि नेक्स्ट वीक अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वीक तो नेक्स्ट वीक मेरा फाइनली पीएचडी का वाइवा है। तो अभी आज से लेकर और नेक्स्ट वीक तक फ्राइडे तक मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला हूं। तो इस दौरान नॉलेज एंड करिकुलम की जो वीडियोस आप सब कह रहे थे तो अभी किसी तरह की 25 तक आपको सिर्फ जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की वीडियोस आपको मिलने वाली है, ठीक है। बाकी जो नॉलेज एंड करिकुलम है और जो रिमेनिंग जो है उसको मैं 25 के बाद बनाना स्टार्ट करूंगा। लेकिन हाँ 15 मई तक एग्जाम से पहले तक ये सारे जो कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जिसमें चाहे हम बात करें लाइफ स्किल की या फिजिकल एजुकेशन की, तो आप एक बार कमेंट करके बताइए। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उसी की बनाऊंगा सबसे पहले। और स्कूल लीडरशिप की भी जिनके सब्जेक्ट है ना ऑप्शनल में, स्कूल लीडरशिप की वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं तो आप चैनल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपसे करनी थी। और 4th सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर वो अरेंज हो जाता है तो मैं उसकी जो PYQ है उसकी भी वीडियोस बना के डाल दूंगा ताकि आप सबको हेल्प मिल सके, आप सबका एग्जाम जो है अच्छे से जा सके। फिर भी इसके अलावा भी आपका अगर कोई कमेंट होता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और देखिए आप में से ना बहुत सारे मैं आपको जो अलग अलग टॉपिक्स जो पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ, मेन पर्पज ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम्स के लिए तैयारी है। आप एग्जाम्स के बाद भी जो आगे एग्जाम होने वाले हैं आपके लाइफ में, अलग अलग टीचिंग जॉब में जाओगे तो उसके हिसाब से मैं बनाता हूँ, तैयार करता हूँ। और देखिए एक जो चैनल है ना इसका जो मेन पर्पस क्या है कि आप जो अलग अलग जो टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट हैं उसमें वीडियोस के थ्रू आपकी हेल्प करना। इस चैनल पर किसी भी तरह की कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज या सेल परचेज वाला ऐसा नहीं है कि मैं नोट्स आपको मतलब नोट्स है या PDF है मैं प्रोवाइड इसलिए नहीं करता क्योंकि देखिए इस चैनल का नाम ही है लर्न टू नो, कि आप सीखने के लिए जाने, ठीक है। तो आपको आपका काम क्या है कि आप देखो और वीडियोस को देखो और उससे अपने अपने खुद के नोट्स बनाओ और ये नोट्स जो है ना आपके फ्यूचर में काम आने वाले हैं। बाकी
PDF या इन सब की बात करें तो आप तो लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं आप वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हो। तो मेन चैनल का जो मेन पर्पज है वीडियोस के थ्रू आपकी हेल्प करना, कोई ऐसी अदर कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं है, क्योंकि उसके लिए इतना टाइम नहीं है। ये चैनल सिर्फ बनाया है आप सबकी हेल्प के लिए वीडियोस के थ्रू, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम बचता है तो उसी की मैं वीडियोस बनाकर आप सबकी हेल्प करता हूँ। तो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। आप सभी को बेस्ट विशेस।